एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो बैंक्स के साथ काम करता है, दुनिया भर में इंस्टेंट पेमेंट्स का प्रॉमिस करता है, उस सालों तक एसईसी का लीगल केस की वजह से हेडलाइंस में रहा। क्या एक्सआरपी फ्यूचर ऑफ ग्लोबल पेमेंट्स है या इसका बेस्ट टाइम ऑलरेडी निकल चुका है? वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं क्रिप्टो मानिक और आज हमारे 100 कॉइन रिव्यूज इन 100 डे सीरीज का डे 5 में हम रिव्यू करने वाले हैं रिपल। आज हम देखेंगे रिपल एक्चुअली करता क्या है, इसका रियल वर्ल्ड यूज कितना स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ और रिस्क किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है, और एंड में मैं दूंगा आपको सीएम स्कोर कार्ड और मेरा ऑनेस्ट वर्डिक्ट। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बेसिक डिटेल्स। रिपल का लॉन्च 2012 में हुआ था। ये क्रिप्टो मार्केट के ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट में से एक है। कैटेगरी की बात करें, ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स और फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। सिंपल लैंग्वेज में, अगर इंडिया से अमेरिका या यूरोप पैसे भेजने हैं, ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम में ट्रांजैक्शन स्लो और एक्सपेंसिव हो सकती है। रिपल का एम है इस प्रोसेस को फास्ट, चीप और एफिशिएंट बनाना। इसी वजह से एक्सआरपी को बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के यूज केस के लिए डिज़ाइन किया गया था। अब बात करते हैं टोकन सप्लाई की। रिपल का मैक्सिमम सप्लाई 100 बिलियन एक्सआरपी है। इसमें से काफ़ी टोकन सर्कुलेशन में है और रिमेनिंग सप्लाई एस्क्रो मैकेनिज्म के थ्रू ग्रेजुअली रिलीज होती है। इन्वेस्टमेंट से पहले हमेशा चेक करें सर्कुलेटिंग सप्लाई, एस्क्रो रिलीजेस, टोकन डिस्ट्रीब्यूशन, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स। लार्ज सप्लाई का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म प्राइस मूवमेंट पर पड़ सकता है। अब देखते हैं रिपल का रियल यूज केस। सबसे पहला, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर्स को फास्ट और लो कॉस्ट बनाना। दूसरा, बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए लिक्विडिटी प्रोवाइड करना। तीसरा, सेटलमेंट लेयर, ट्रांजैक्शन कुछ सेकंड्स में कंप्लीट हो सकते हैं। चौथा, लो ट्रांजैक्शन फीस, नेटवर्क फीस बहुत कम होती है। ये डेली पेमेंट्स के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। ओवरऑल रिपल मीम कॉइन नहीं है, ये रियल वर्ल्ड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की कोशिश करता है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट की स्ट्रेंथ्स। नंबर 1, फास्ट ट्रांजैक्शन सिर्फ कुछ सेकंड्स में कंप्लीट हो जाते हैं। नंबर 2, वेरी लो फीस, इंटरनेशनल पेमेंट्स के कंपैरिजन में कॉस्ट काफ़ी कम हो सकती है। नंबर 3, रियल यूटिलिटी, रिपल का यूज केस स्पेकुलेशन से ज़्यादा पेमेंट्स पर फोकस करता है। नंबर 4, स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स, रिपल ने काफ़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ पार्टनरशिप्स अनाउंस की है। नंबर 5, मैच्योर इकोसिस्टम, ये प्रोजेक्ट क्रिप्टो मार्केट में एक डिकेड से ज़्यादा सर्वाइव कर चुका है। अब बात करते हैं रिस्क की। सबसे पहला, रेगुलेटरी रिस्क, रिपल का एसईसी के साथ लीगल डिस्प्यूट काफ़ी टाइम तक मार्केट सेंटीमेंट को इम्पैक्ट करता रहा। फ्यूचर रेगुलेशंस भी इंपॉर्टेंट रहेंगी। दूसरा, सेंट्रलाइजेशन कंसर्न, कुछ इन्वेस्टर्स का मानना है कि रिपल इकोसिस्टम बिटकॉइन और इथेरियम के कंपैरिजन में ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड है। तीसरा, कंपटीशन, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में स्टेलर और ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम्स भी कंपटीशन देते हैं। चौथा, ऑब्वियसली मार्केट वॉलेटिलिटी, बाकी क्रिप्टो करेंसीज की तरह एक्सआरपी भी मार्केट क्रैशेस से बच नहीं सकता। ये प्रोजेक्ट किन लोगों के लिए सूटेबल हो सकता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिलीवर्स, इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन फॉलोअर्स, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सेक्टर में इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स। अगर आप सिर्फ मीम कॉइन पंप्स ढूंढ रहे हैं तो एक्सआरपी शायद आपकी एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट प्रोजेक्ट है। मेरा की टेक अवे ये है, रिपल उन फ्यू क्रिप्टो प्रोजेक्ट में से है जिनके पास क्लियर रियल वर्ल्ड यूज केस है। अगर फ्यूचर में ग्लोबल पेमेंट्स और इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन बढ़ती है तो रिपल को उसका बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन रेगुलेशंस और कंपटीशन को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्रिप्टो मानिक स्कोर कार्ड यानी कि सीएम स्कोर कार्ड। यूटिलिटी,